हम तो पूरे भारत में एमआईएम का परचम लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे इंशाल्लाह। उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। 7 तारीख को फैज़ाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना। फैज़ाबाद अलग है। 7 तारीख को फैज़ाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के कैडर को और मजबूत करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया, और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। अब रहा सवाल के, मेरे को लगता है कि आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा ज्योग्राफी में कमज़ोर है आप, ज्योग्राफी में कमज़ोर है आप। फैज़ाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। अयोध्या भी आता है सर? हाँ सब, अरे भारत में तो सब आता है ना। ये जैसा हैदराबाद आता है भारत में, कश्मीर आता है, ये भी आता है, तो पूरे भारत में जा सकते हैं। नहीं, मैं आपकी बेचैनी को और एक्साइटमेंट को समझता हूँ, मगर इतना बेचैन एक्साइट मत हो जाइए, अभी बहुत टाइम बाकी है, सब जगह जाएंगे, फिक्र मत करिए। फैज़ाबाद जा रहे हैं अभी तो, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि तालिबान, अब ये बीजेपी संघियों से मैं चाह रहा हूँ कि सुने इस जुमले को, तालिबान के रिक्वेस्ट पर मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन पर तालिबान से बातचीत की। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि उनको क्या आपने कबाब खिलाया, या उनको आपने दूध पिलाया, या बग़ैर दूध की चाय पिलाई। और जब आपने बातचीत की तो आपने क्या उनसे कहा कि हेलमंड प्रोविंस में जैश ए मोहम्मद एक्टिव है, खोस्ट में लश्कर तैयबा का कैंप एक्टिव है? क्या भारत सरकार ने तालिबान के उस रिप्रेजेंटेटिव से ये खुलकर कहा कि हमारे जो माइनिंग राइट्स हैं एक मुकाम पर, क्या हमने उस माइनिंग राइट्स को हाजीकोट में उसको बरकरार रखेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार UN सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या वो तालिबान और हक़ानी नेटवर्क के वो टेररिस्ट को डिलिस्ट करेंगे? और सबसे बुनियादी बात, ये मोदी सरकार देश को बताए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है, और उनका मौक़िफ़ क्या बता दें। अगर आतंकवादी है तो क्या वो UAPA की टेरर लिस्ट में तालिबान को ऐड करेंगे, हक़ानियों को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आए दिन एक मुसलमान अगर तरकारी बेचता है तालिबानी है, कोई इनसे अपोज करता है पॉलिटिकली, चाहे मुसलमान हो ना हो, ये तालिबानी सोच का है। ये बीजेपी के लोग आपके चैनलों पर बैठकर बोलते हैं। तो हम मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं, साफ तौर पर बता दीजिए कि क्या तालिबान के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या आप तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर सुनिए, अगर नहीं मानते हैं तो क्या आप उनको UN सैंक्शन कमेटी में, जिसका चेयरमैन भारत है, तालिबान के टॉप 100 लीडर, हक़ानी नेटवर्क के लीडर्स, उनको आप डिलिस्ट करेंगे? और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आप उनको UAPA की टेरर लिस्ट में उनको शामिल करेंगे? और अगर आप ये सब भी नहीं करेंगे तो क्या मोदी सरकार इनके जो स्पोक्स पर्सन है और इनके जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे कहेंगे कि प्लीज़ शट अप एंड डोंट कॉल एवरीवन तालिबानी? ये हमारा उनसे सवाल है। सर, आप तालिबान से बातचीत करने की वकालत करते रहे हैं। देखिए, सुनिए, बातचीत हम सरकार से सवाल कर रहे थे कि आपका मौक़िफ़ क्या है। आज भी हमारा उनसे यही क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं। बातचीत हम सरकार से सवाल कर रहे थे कि आपका मौक़िफ़ क्या है। आज भी हमारा उनसे यही क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं। क्या भारत सरकार, मोदी सरकार जो सत्ता में है, तालिबान के बारे में आपका पोजीशन क्या है? आप उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो क्या UAPA की टेरर लिस्ट में शामिल करेंगे?
और अगर मानते हैं टेररिस्ट हैं तो फिर आप माने भारत सरकार जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है उनको डीलिस्ट करेगा या वैसा ही रखेगा? ये हमारा सवाल उनसे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये सब नहीं भी करते हैं तो फिर इनके जो लोग बैठते हैं जैक इन द बॉक्स जो है वो हर एक को तालिबानी तालिबानी तालिबानी, यानी ये क्या है फिर? ये इसको रुकाइए। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में एबिट्स कोठी मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग, जहां 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स दस्तयाब हैं। ज़की एंड एसोसिएट्स की जानिब से बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड के करीब, GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत के साथ बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।